साईं की बात। बच्चे आ रहे हो ना मेरे पास? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ सुबह से। आज मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब आओगे मुझसे मिलने। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। क्या अपनी खुशी बांटने मेरे पास नहीं आओगे? मैंने कहा था ना तुम्हें कि जब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी तुम मेरे पास आओगे ना? मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद और दूंगा मेरे बच्चे। आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और तुम्हारे मन में सुबह से ही तलब चल रही है ना मुझसे मिलने की, तो बस वो इसी कारण है क्योंकि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ जाना मुझसे मिलने। और सुनो, खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ मीठा लेकर आना अपने साईं के लिए। मैं खाऊंगा, आज मैं जरूर खाऊंगा तुम्हारी खुशी में। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश मेरे बच्चे। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा और दिन ब दिन तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत उन्नति करोगे। ये तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो, इस गुरुवार को मेरा अभिषेक करना, जरूर मेरा अभिषेक करना मेरे बच्चे। पंचामृत से मेरा अभिषेक जरूर करना, जरूर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा अपमान यानी कि तुम्हारे साईं का अपमान है मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करना। जिसने तुम्हारा अपमान किया ना, तुम्हारी बेइज्जती की ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा अपमान नहीं, सीधा मेरा अपमान है। लेकिन तुम उसे जवाब मत देना, बिल्कुल मत देना, क्योंकि तुम अपने कर्मों को गंदा मत करो। और तुम्हारे अंदर पहले से इतनी समझदारी आ चुकी है ना ही तुम्हारे अंदर कोई घमंड है। तुम्हारे अंदर ना पहले से बहुत सारी समझदारी आ चुकी है। तुम्हारे अंदर ठहराव आ चुका है। तुम्हें अब ना किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई तुम्हारे बारे में अच्छा कहे, बुरा कहे, या तुम्हें मैं बहुत सारा आशीर्वाद दे दूं, तुम्हें ना अहंकार नहीं होता अब। बस यही तो बदलाव है तुम्हारे अंदर। यही तो मेरा आशीर्वाद है कि मैं अपने बच्चों को जितना मर्जी दूं, जितना, उनके अंदर अहंकार कभी नहीं आता। वो हमेशा जमीन पर ही चलते हैं। वो कभी आसमान में ऐसे उड़ने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो आसमान में भी उड़ते हैं ना तब भी वो धरती पर आते हैं। वो कभी अपने अंदर ऐसा अहंकार नहीं रखते कि अपने से सामने वाले को नीचा समझे। और यही तो मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही बच्चों पर मेरा आशीर्वाद रहता है कि उन बच्चों को मैं और आगे से आगे बढ़ाता हूँ, और आगे से आगे। वो आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, कभी पीछे नहीं होते, क्योंकि उनका हाथ मैंने पकड़ रखा है। और मैं कभी उन्हें पीछे नहीं जाने दूंगा, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे से आगे बढ़ाता रहूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता मत करना। और सुनो, तुम सच की कीमत को समझो। जो मेरा बच्चा सच की राह पे चलता है ना, वो मेरा बच्चा कभी गिर नहीं सकता, कभी हार नहीं सकता। उसे मैं हारने दूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। और सुनो, जो तुम्हारी मीठी आवाज है ना, जिस मीठी और मधुर आवाज में तुम मेरे भजन गाते हो, मुझे सुनाते हो ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब तुम अपनी आवाज में बहुत प्यारे प्यारे भजन गाकर मुझसे कहते हो। तुम्हारे जो भजन है ना उसमें तुम्हारे भाव झलकते हैं। तुम उसे एक संगीत की तरह या भजन की तरह नहीं गाते, क्योंकि तुम ऐसे गाते हो जैसे उसमें तुम्हारे भाव हो, तुम मुझसे कह रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि औरों के कहे हुए भजनों में, गाए हुए भजनों में और तुम्हारे भजनों में बहुत फर्क है मेरे बच्चे, बहुत फर्क है। और यही तो ताकत है प्यार की, विश्वास की, जो तुम्हारे अंदर है। और यही ना प्यार और विश्वास मुझे भी, तुम्हारे साईं को भी हिम्मत देता है। और मैं भी तुम्हें उसका दुगना चौगना प्यार और हिम्मत लौटाता हूँ, क्योंकि तुमसे ही मुझे खुशी मिलती है, तुमसे ही मुझे प्यार मिलता है, तुमसे ही मुझे विश्वास मिलता है, जिसका मैं दुगना चौगना कर कर तुम्हें लौटाता हूँ। जो तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है ना, उसे मैं ही तो तुम्हारे पास भेजता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, नौकरी के काम से तुम कहीं बाहर गए हो ना, तो सुनो, साईं सा चरित्र साथ लेके गए हो, है ना? मैं जानता हूँ तुम कहीं भी जाते हो ना तो मेरी साईं सा चरित्र को कभी भूलते नहीं हो, हमेशा मेरी साईं सा चरित्र को साथ लेके जाते हो। तुम जानते हो, साईं सा चरित्र साक्षात मेरा ही रूप है। मैं ही तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ हमेशा। तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुम्हारे साथ साथ मैं होता हूँ। और तुम जिस भी कार्य के लिए जा रहे हो ना, उसमें तुम सफल रहोगे, तुम्हारी उन्नति होगी, तरक्की होगी मेरे बच्चे। और जिस काम को तुम करने से घबरा रहे थे ना, अब उस काम को करने से कभी घबराओगे नहीं, कभी डरोगे नहीं। क्योंकि हो सकता है मेरे बच्चे तुम घबरा रहे हो, लेकिन अब तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि मेरी साईं सा चरित्र
मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो डरना मत। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे काम पहली बार करना पड़े, लेकिन घबराया मत करो। पहली बार करोगे ना तो करते करते तुम्हें आ जाएगा, घबराओ मत। और ये तो तुम्हारे काम की शुरुआत है, तुम्हारे जिंदगी का ये पहला कदम है जो तुमने उठाया है। और सुनो, जिस काम को तुम करने की सोच रहे थे ना, वहां से मैंने तुम्हें हटाकर किसी दूसरे काम की तरफ लगा दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें ही उसमें अब अपना नाम कमाना है, उसमें ही तरक्की करनी है। क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ, तुम्हारा साईं जानता है कि तुम्हारे लिए उचित क्या है। और इसलिए ना मैंने वहां से तुम्हें हटा दिया। मैं जानता हूँ शुरुआती दौर में तुम्हें बहुत दुख भी हुआ था कि साईं ने ऐसा क्यों किया, लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर ही अंदर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साईं ने ऐसा क्यों किया है। तुम्हें सब समझ में आएगा। और सुनो, राखी भेजना चाहते हो ना अपने भाई को, तो भेज दो ना, बेखौफ होकर भेजो। वो तुमसे नाराज नहीं होगा। इस बार मना लो उसे, क्योंकि तुम्हारा बहुत ही प्यारा रिश्ता था, है ना? भूल गए हो अपने रिश्ते को? याद करो दोबारा से, उस बचपन को याद करो कि तुम कैसे लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, मारते थे ना। वो प्यार ही तो था। तो अगर बड़े होकर कुछ बात हो गई, या अगर उसने तुमसे कुछ कह दिया या तुमने उससे कुछ कह दिया, तो छोड़ो ना, जाने दो। है तो तुम्हारा भाई ही ना। जाओ मना लो उसे, और जाकर अपने भाई को मना लो। ये मत सोचो कि तुम बड़े हो, कि तुम आगे से चलकर माफी नहीं मांग सकते हो या बात नहीं कर सकते हो। ये मत सोचो ना, तुमसे माफी मांगने को किसी ने नहीं कहा। अगर जाओगे ना, भाई को प्यार से बात करोगे, तो वो अपने आप तुमसे बात करेगा। भूल जाओ उन कड़वी बातों को, उन चीजों को जो घटित हुई थी। वो कुछ हालात थे, वो कुछ चीजें थी जो हो गई, जो मुख से निकल गई गलती से। वो गुस्से में आकर हो जाता है। शायद तुम्हें भी नहीं पता कि तुमने भी गुस्से में बहुत कुछ ऐसा बोला था जो तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। तो इस बात का तुम्हें अब भी पछतावा है ना, तो बस उसी के साथ जाओ और इस त्योहार पर जाके ना अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ में अच्छे से रक्षाबंधन मनाना और खुश हो जाना। क्योंकि ये त्योहार खुशियों का त्योहार है, भाई बहन के प्यार का त्योहार है, मिठास का त्योहार है, जहर का नहीं। जहर को खत्म कर दो। और सुनो, महादेव की अगर कृपा पाना चाहते हो ना, तो रोज शिव चालीसा पढ़ा करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही अंदर तुम्हें बहुत सारी शिव की कृपा की बारिश तुम्हारे ऊपर होगी। और देखना, तुम्हारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। ये मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे। जाओ महादेव को प्रसन्न करो। अगर तुमने महादेव को प्रसन्न कर लिया ना, तो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ। और सुनो, इस बार जब मंदिर आओ ना मेरे, तो लाल कपड़े में नारियल रख कर ना, उसमें अपनी मन्नत की पर्ची डालकर मेरे मंदिर में बांध के आना। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं तुम्हारी मन्नत को जरूर पूरा करूंगा, जरूर मेरे बच्चे। और सुनो, ये महीना खत्म होते होते तुम मेरा चमत्कार देखोगे, तुम मेरी एक अद्भुत लीला देखोगे। तुम देखना मेरे बच्चे, एक अद्भुत सी लीला होने वाली है तुम्हारे साथ। खुश हो जाओ, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।